जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। श्याम भक्त तो बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे करते हैं, बाबा श्याम की पूजा की अपनी कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनके धाम पे, उनके दरबार में जब भी जाते हैं जब उनकी कामना की कोई प्राप्ति हो, उनकी कोई मनोकामना की प्राप्ति के लिए खाटू धाम में जाते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं। ऐसा किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे भगवान के साथ में, हमारे ठाकुर के साथ में सौदा हो गया है, और हम अपने श्याम के साथ में सौदा नहीं कर सकते हैं। तो जगत पिता है, उनको सब पता होता है कि अपने बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। अंतर्यामी है, करुणा निदान है। काम होके बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। और सांसारिक वस्तुएं तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे बाबा श्याम की कृपा से। लिए धैर्य और पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम की पूजा आराधना करना चाहिए सभी श्याम भक्तों को। किसी भी वस्तु को पाने के लिए बाबा श्याम की पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की पूजा आराधना करेंगे तो बाबा श्याम वह वस्तु तो अपने आप ही दे देगा। ऐसा कोई काम है नहीं जो बाबा श्याम के नाम जप करने से बना नहीं है, सबका काम बनता है। परंतु सच्चे मन से पूरे भाव के साथ में और पूरे विश्वास करते हैं वो भी भगत बाबा श्याम के ऊपर उसका काम बनता ही है। हमको दुख तकलीफ हमारे प्रारब्ध की वजह से आती है, हमारे पाप कर्म की वजह से आती है। तो बाबा श्याम की पूजा आराधना करेंगे तो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, तब हमको एक सुख की अनुभूति होगी। जो भी काम हमारे रुके हुए हैं वो बाबा श्याम की कृपा से बनने शुरू हो जाएंगे। ये धैर्य और सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहना चाहिए सभी श्याम प्रेमियों को। और से ऐसे भी मनुष्य होते हैं बाबा श्याम का नाम जब कुछ ही समय के लिए करते हैं और बोलते हैं कि हमारा काम बना नहीं है, तो उनका प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तो उनका काम बनेगा कैसे। जितना हो सके उतना बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए, पूरी निष्काम भाव से बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम आए दिन अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करता रहता है। ऐसी एक सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी सुनकर बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा आपको। सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना कि आप भी श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन सको। श्याम भक्तों, यह कहानी रूपा जी की है और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो भगत श्याम जब करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होकर रहता है, परंतु हमको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। बिना सब्र रखे हमारे जीवन में कभी हमारा भला नहीं हो सकता है। आगे रूपा जी बताते हैं कि मेरा मानना ऐसा था कि बाबा श्याम की पूजा आराधना करने से कुछ ही नहीं होता है। फिर मैंने आपके चैनल की वीडियो देखी, तब मेरे को पता चला कि श्याम के नाम से हमारे प्रारब्ध खत्म होके हमारे सभी काम बनने लग जाते हैं। जब तक हमारे प्रारब्ध में पाप कर्म रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। प्रारब्ध को खत्म करने का बस मात्र एक ही रास्ता है, श्याम नाम जप करना। यह सच है कि प्रभु के पावन नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार में। रूपा जी बताते हैं कि मेरी उम्र 32 साल है। जब मैं 28 वर्ष की थी तब हम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम गए थे। अब मेरे मित्र का परिवार भी खाटू धाम के लिए गया था। उनके गुरु का आश्रम खाटू धाम में ही था। तब हम सभी लोग वहाँ पे ही रुके थे। हम सभी ने बाबा श्याम के दर्शन किए और आश्रम में आकर बाबा श्याम का सत्संग सुना हमने। उन्होंने मेरे से पूछा कि बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हो? तब मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के अंदर जितना हम लोग नाम जप करेंगे हम उतने ही हमारे प्रारब्धों को खत्म करके वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। खाटू वाला तो कलयुग का देवता है, खाटू वाला तो हारे का सहारा है। श्याम नाम लेने मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, बाबा श्याम के प्रिय भगत बन जाते हैं। फिर मैंने वहाँ से आके बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया और मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरा श्याम नाम चलता रहता था। करीब मैंने 4 महीने नाम जप किया। फिर उसके बाद में भी मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं दिखा था। अब मैंने सोचा कि नाम जप करने से कुछ ही नहीं होता है। फिर मैंने नाम जप करना छोड़ दिया। मेरा जीवन ऐसे ही चलने लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर पे आया तब मेरे को पता चला कि मेरा दोस्त घर पे आया हुआ है। मैंने उससे बातचीत की। उसने कहा कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, 5 से 6 लाख रुपए की, और 1 से 2 महीने के बाद में ही वापस कर देगा। उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तब वो वापस कर देगा। फिर मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी बेची
जिसका पैसा मेरे पास था, मेरे दोस्त को भी ये बात पता थी। तब मैंने उसको पैसे दे दिए और बोला कि भाई मेरे को अगले महीने पैसे दे देना, क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है। उसने कहा कि मैं अगले महीने ही दे दूंगा। फिर मैं एक दिन हम छत पे सो रहे थे, फिर मेरा बेटा छत से गिर गया और उसके सिर में चोट आ गई और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आ गई। उसके सर में काफ़ी चोट आई हुई थी। फिर हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसको 18-19 टाँके आए थे। आगे रूपा जी बताते हैं कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में ठीक होने के बावजूद भी 4 महीने के लिए उठ नहीं पा रहा था। तब डॉक्टरों से पूछा, तब डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नस दब गई है, इसकी वजह से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर उस ऑपरेशन के बारे में कई और डॉक्टरों से भी पूछा। अब उन डॉक्टरों ने कहा कि इसका मामला 50-50 होता है, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ऑपरेशन करने के बाद। तब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और मैं सोचता था कि क्या मेरा बेटा बिस्तर में ऐसे ही पूरी उम्र भर पड़ा रहेगा। फिर 2 महीने गुजर गए थे। जो दोस्त मेरा पैसा लेके गया था वो भी पैसा वापस नहीं दे रहा था। फिर मेरे को हर जगह से अंधेरा नज़र आ रहा था। तब मैं कोलकाता, आगरा, दिल्ली, बम्बई सब जगह पे अपने बेटे को दिखाया, परंतु कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर वे आगे बताते हैं कि मैंने अपने बेटे का देसी इलाज कराना शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं पे भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। अपने बेटे के कारण बहुत परेशान रहा करता था, जिसके कारण रात को भी नींद नहीं आया करती थी। जब एक रात नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ, क्या पता मेरा बाबा श्याम मेरी प्रार्थना को सुन ले। फिर मैंने बोला कि हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो, आप तो सब कुछ जानते हो, को सब कुछ पता है मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसे जो भी भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा श्याम, मेरी लाज को बचाना। और मैंने बोला कि मुझे आपका ही सहारा है, मेरा मार्गदर्शन करो। अब एक दिन मैं मोबाइल चला रहा था, तब आपके चैनल की सत्य कहानी वाली वीडियो को देखा, नाम जप वाली भी। मेरे को एक प्रेरणा मिली, शायद बाबा श्याम ने ही मुझे यह वीडियो दिखाया है। फिर वे आगे बताते हैं कि मैंने आपके चैनल की एक एक करके बहुत सारी वीडियो को देखा, तब मुझे पता चला कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की वजह से ही दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। को समाप्त करने का मात्र एक रास्ता है, श्याम नाम जप करना। जो भी आपके जीवन में अच्छा होता है वह पुण्य कर्मों का फल है, जो भी आपके साथ में गलत होता है वो पाप कर्मों का फल है। मनुष्य को केवल प्रभु के पावन नाम का ही जप करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के नाम जप करने के दौरान ही मनुष्य के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का भाग्य उदित हो जाता है। मैंने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया और साथ ही अपनी पत्नी को भी मैंने श्याम नाम का जप करने के लिए बोला। वह हम दोनों का नाम जप निरंतर चालू रहता था। हमको पूरा विश्वास था बाबा श्याम के ऊपर कि बाबा श्याम हमारी सारी परेशानियों को समाप्त कर डालेंगे। आगे रूपा जी बताते हैं कि तब मेरा बेटा 6 महीने के बाद में ही बिस्तर से उठ के धीरे धीरे चलने लगा सहारे के साथ में। अब उसे 80% सुधार है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि 12 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ सुनकर कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ नाम जप का ही चमत्कार हुआ है आपके जीवन में। ने कोई इलाज नहीं करवाया था, बस नाम जप के सहारे ही हम लोग बैठे थे अपने बेटे को लेकर। बाबा श्याम ने ही हमारे जीवन में चमत्कार कर दिखाया। और 5 महीने के बाद में मेरे दोस्त ने भी मेरा पैसा वापस कर दिया। श्याम नाम जप करने की महिमा अपरंपार है। जब तक हमारे प्रारब्ध रहेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। प्रारब्धों को खत्म करता है हमारा प्रभु का पावन नाम श्याम नाम। अब उसके लिए बाबा श्याम के ऊपर सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, पूरा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप नाम जप करते हैं तब प्रभु की कृपा आपके ऊपर अपनी आप ही हो जाती है। जो भी सब्र से बाबा श्याम का नाम जप करता है तब उसका कल्याण होकर ही रहता है। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है बाबा श्याम की कृपा से। आज हमारे घर में बाबा श्याम की कृपा से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतना मैं बाबा श्याम का नाम जप का गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरे जीवन में इतना चमत्कार करके दिखाया है बाबा श्याम के पावन नाम जप ने। मैं उनका आभारी रहूँगा बाबा श्याम का।
श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया रूपा जी की सत्य कहानी। कैसे किया बाबा श्याम ने उनके जीवन में चमत्कार, कैसे उनकी जीवन में खुशियों की बूंद डाले बाबा श्याम ने। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।